नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद शक्तिशाली और दिलचस्प विषय पर, आकर्षण का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन की घटनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आकर्षण का कानून काम करता है और आप इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक का परिचय। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ एब्राहम, एस्टर हिक्स द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आकर्षण का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। यह पुस्तक आपको अपने जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को बदलने के लिए अपने विचारों और मानसिकता को कैसे सुधार सकते हैं, इस पर केंद्रित है। एस्टर हिक्स के अनुसार हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। पुस्तक में एस्टर हिक्स ने अब्राहम नामक एक मानसिक समूह के माध्यम से यह ज्ञान प्रदान किया है। अब्राहम एक समूह है जो एस्टर हिक्स के माध्यम से संदेश देते हैं और ये संदेश मुख्य रूप से हमारे विचारों और भावनाओं की शक्ति पर आधारित होते हैं। आकर्षण का कानून एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक कानून है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि समानताएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके विचार, भावनाएं और ऊर्जा जो आप बाहर भेजते हैं वही आपके जीवन में वापस लौटती है। यदि आप सकारात्मक विचारों और भावनाओं को पोषित करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। वहीं नकारात्मक विचार और भावनाएं नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती हैं। मुख्य सिद्धांत, आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। पुस्तक में यह बात बार बार रेखांकित की गई है कि हमारे विचारों की शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली होती है। हम जो भी सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं तो वह चीज आपके पास नहीं आएगी, और अगर आप उसे लेकर सकारात्मक विचार रखते हैं तो वह चीज आपके पास आ सकती है। आपकी भावनाएं मार्गदर्शक होती है। एस्टर हिक्स ने बताया है कि हमारे भावनाएं हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। यदि हम अच्छे और सकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम आकर्षण के नियम के अनुसार सही दिशा में जा रहे हैं। वहीं नकारात्मक भावनाएं हमें बताती हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं और हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। समानता का आकर्षण, जैसे जैसे हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं को पनपाते हैं वैसे वैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यह कानून कार्य करता है कि जैसे ही आप सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, आपके जीवन में और भी अधिक सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। ध्यान और स्पष्टता। आकर्षण का कानून कार्य करने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना और ध्यान केंद्रित करना होता है। जब आप किसी विशेष इच्छा के प्रति स्पष्ट और मजबूत इरादे रखते हैं तो आप इसे अपने जीवन में आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। आपका दृष्टिकोण और विश्वास। यह पुस्तक यह भी कहती है कि यदि आपके पास किसी चीज को प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास है तो वही चीज आपको मिल सकती है। यह विश्वास आकर्षण के कानून को सक्रिय करता है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो यह विश्वास आपको उस लक्ष्य के करीब लाता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि आकर्षण का कानून सिर्फ गहरी आध्यात्मिक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे आप अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना, नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करना, आकर्षण के नियम को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए। एस्टर हिक्स यह सलाह देती है कि आपको न केवल अपने विचारों पर काम करना होगा बल्कि अपने भावनाओं और विश्वासों को भी बदलना होगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ एब्राहम, एस्टर हिक्स द्वारा एक बहुत ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली किताब है जो आकर्षण के कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन
पर आधारित है। इस किताब में 22 अध्याय हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता को कैसे सृजित कर सकते हैं। हर अध्याय में आकर्षण के कानून को समझाया गया है और इसके जरिए जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब हम हर एक अध्याय को विस्तार से समझेंगे और उदाहरणों के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट करेंगे। अध्याय 1, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का कानून। विवरण। आकर्षण का कानून यह कहता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है। यह एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है जो यह मानता है कि समान प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब हम सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो हम सकारात्मक घटनाओं और अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नकारात्मक विचारों से हम नकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। कहानी। एक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी था जिसका नाम समीर था। समीर हमेशा अपनी नौकरी को लेकर चिंतित रहता था और सोचता था कि वह कभी प्रमोशन नहीं पा पाएगा। उसका ध्यान सिर्फ अपनी नकारात्मक स्थिति पर केंद्रित था और उसके मन में यही विचार घूमते रहते थे कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। नतीजतन उसे प्रमोशन नहीं मिला और उसकी नौकरी से संबंधित परेशानियां बढ़ती गई। लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया और यह विश्वास करना शुरू किया कि वह योग्य है, तो उसने जल्द ही देखा कि उसे नई जिम्मेदारियां मिली और उसका करियर उस दिशा में बढ़ने लगा जिसे वह चाहता था। अध्याय 2, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपके विचार और भावनाएं। विवरण। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक विचारों और अच्छे भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक घटनाएं और परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच और भावनाओं में फंसे रहते हैं तो हम नकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहानी। नेहा एक युवा लड़की थी जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती रहती थी। वह सोचती थी कि उसके पास वह सब कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है। उसे यह महसूस होता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वह अपनी सोच को बदलकर अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करे। नेहा ने अपनी सोच में बदलाव किया और जैसे ही उसने अपने आत्मविश्वास पर ध्यान देना शुरू किया, उसके पास नए अवसर आने लगे। उसने अपनी नौकरी में सुधार किया और उसकी निजी जिंदगी भी बेहतर हो गई। अध्याय 3, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। विवरण। हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को आकार देती है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। कहानी। राजीव एक व्यक्ति था जो हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। उसने सकारात्मक सोच अपनाई और खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू में सुधार देखा। उसके रिश्ते बेहतर हुए, उसकी नौकरी में सफलता मिली और वह मानसिक रूप से भी खुश रहने लगा। अध्याय 4, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। विवरण। सकारात्मक सोच की शक्ति अपार है। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो हमारे जीवन में अच्छे अवसर और घटनाओं को लाती है। कहानी। अनिता एक व्यक्ति थी जो हमेशा नकारात्मक सोच में डूबी रहती थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सोच बदलकर सकारात्मक बनाएगी। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं जो चाहूँ वह हासिल कर सकती हूँ। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उसकी कार्यक्षमता बढ़ी और उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ। अध्याय 5, द रोल ऑफ इमोशंस, भावनाओं की भूमिका। विवरण। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की पुष्टि करती हैं और हमारी वास्तविकता को साकार करती हैं।
जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छे परिणाम आकर्षित करते हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। कहानी। एक दिन विजय ने महसूस किया कि वह अपने कार्यों में आनंद नहीं ले रहा था। वह हमेशा तनाव महसूस करता था और यह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया और यह समझने की कोशिश की कि क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है। उसने अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास किया और सकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन में शामिल किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसके जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगे। अध्याय 6। विजुअलाइजिंग योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं की कल्पना करना। विवरण। अपनी इच्छाओं की मानसिक रूप से कल्पना करना आकर्षण के कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं तो ब्रह्मांड को संकेत मिलता है और वह इच्छाएं आपकी ओर आकर्षित होती है। कहानी। सोहम एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी बड़ी सफलता की कल्पना करता था। वह सोचता था कि वह एक प्रसिद्ध लेखक बनेगा। वह हर दिन अपनी किताब को पूरा होते हुए और अपनी सफलता को महसूस करता था। इस मानसिक अभ्यास के साथ उसने 1 साल के भीतर अपनी पहली किताब प्रकाशित की और वह लेखक बन गया, जैसा कि उसने पहले कल्पना की थी। अध्याय 7। द पावर ऑफ बिलीफ। विश्वास की शक्ति। विवरण। हमारे विश्वास हमारी वास्तविकता को सृजित करते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में पूरा विश्वास रखते हैं तो वह हमारे जीवन में घटित हो जाती है। विश्वास की मनीषा को यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी खुद की कंपनी खोलेगी। उसने उस दिशा में काम करना शुरू किया और हर कदम पर विश्वास किया कि वह सफल होगी। कुछ वर्षों में मनीषा ने अपनी कंपनी खोली और उसे सफलता मिली क्योंकि उसका विश्वास और समर्पण मजबूत था। अध्याय 8। द आर्ट ऑफ अलाउइंग। अनुमति देने की कला। विवरण। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा होने के लिए खुद को अनुमति देनी चाहिए। अगर हम अपने दिल और मन से अपनी इच्छाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो वे हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। कहानी। सीमा हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि शायद वह उस चीज के योग्य नहीं है। उसने एक दिन यह निर्णय लिया कि वह अपनी इच्छाओं को खुले दिल से स्वीकार करेगी। इस परिवर्तन के बाद सीमा के जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगे और वह अंततः अपने सपनों को जीने लगी। किताब के बाकी अध्यायों का भी इसी तरह विस्तार से समझाया जा सकता है, लेकिन यह प्रारंभिक अध्यायों की अधिक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानियां हैं जो आपको आकर्षण के कानून को समझने में मदद करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह सिद्धांत एक गहरे और शक्तिशाली जीवन दर्शन की तरह है जो बताता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आंतरिक ऊर्जा ही हमारी बाहरी वास्तविकता का निर्माण करती है। ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित ऊर्जा से बंधी हुई है और हम अपनी सोच के माध्यम से उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं से अपने मन को भरते हैं तो हम वही सकारात्मक घटनाएं और अवसर अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, और यदि हम नकारात्मक विचारों और संकोच से घिरे रहते हैं तो हम नकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। किताब में एस्टर हिक्स ने इसे सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है ताकि हम अपने जीवन को नया आकार दे सकें। आकर्षण के कानून के अनुसार हम सभी अपने जीवन के निर्माता हैं और हम यह तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए और कैसे हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं और अपने जीवन को उसी रूप में देख सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। यह सिद्धांत कोई काल्पनिक या तात्कालिक उपाय नहीं है, बल्कि एक स्थायी जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग है। यह हमें यह समझाता है कि हमारी मानसिकता, आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। जब हम अपनी सोच और भावनाओं में सुधार करते हैं तो हमारे सामने नए अवसर आते हैं और हम अपनी असल क्षमता को पहचान पाते हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे दिल से विश्वास रखते हैं और अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम संदेह और डर को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम उन्हीं संदेहों और डर को अपनी जिंदगी में आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रण में रखते हुए और सकारात्मक दिशा में ले जाते हुए अपने सपनों के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। आकर्षण का कानून यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि का हक है। यह हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदल सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलने की इच्छा रखता है। यह सिद्धांत हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। किताब के प्रत्येक अध्याय में दिए गए उदाहरण और सिद्धांत इस बात को साबित करते हैं कि हम सभी अपने जीवन के निर्माता हैं। हम वही आकर्षित करते हैं जिस पर हमारा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित होती है। अगर हम अपने सपनों, लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वही हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। आकर्षण का कानून हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास रखना चाहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और आंतरिक शांति को महसूस करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी सोच और भावनाओं में सुधार करेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। हमें यह समझना होगा कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए हमें अपनी सोच को सबसे पहले सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। यह किताब केवल एक सिद्धांत या विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार करने के लिए ब्रह्मांड से सहयोग प्राप्त करते हैं और अंततः हम एक खुशहाल, समृद्ध और सफल जीवन जीने में सक्षम होते हैं। आकर्षण का कानून न केवल हमें बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने अंदर की शक्तियों से भी जुड़ने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपनी जीवन यात्रा को और भी समृद्ध बना सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने पहले कभी आकर्षण के कानून के बारे में नहीं सुना है, तो क्या आप इसे अपने जीवन में आजमाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके मन में और भी सवाल हैं या आपको इस विषय पर और जानना है, तो हमें जरूर बताएं। हम जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आकर्षण के कानून के और गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और याद रखें, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। आपका दिन शुभ हो।